Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई के आंकड़े आपको पता ही है, डराने वाले आंकड़े आ चुके हैं। 13% से ऊपर चला गया है थोक महंगाई का आंकड़ा। थोक महंगाई का आंकड़ा 13% गया है और खुदरा महंगाई यानी जो सीधे हमारी आपकी जेब पे असर डालती है वो 6.07%, 6.07% पे है। ये इससे पहले 6.01% पे था, यानी उसमें भी मामूली सा उछाल है। लेकिन ये दोनों आंकड़े 6.01 और 6.07 दोनों रिजर्व बैंक के कंफर्ट रेंज से ऊपर हैं। यानी रिजर्व बैंक 2 से 6%, रिजर्व बैंक चाहता है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई का आंकड़ा 4% पर रहे, लेकिन 2% नीचे और 2% ऊपर वो बर्दाश्त करने लायक रेंज मानता है। इसलिए 6% तक रहे तो ठीक, लेकिन अब वो 6 के ऊपर है और रिजर्व बैंक इसको काबू में लाने के लिए कदम उठा सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ और कदम उठाने होंगे। और रिजर्व बैंक के इस 6% का आंकड़ा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है, उसके सामने गंभीर चिंता दिखाने वाला आंकड़ा है 13.11%, 13.11% होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई का आंकड़ा। क्यों? क्योंकि आज जो थोक में महंगाई दिख रही है, कल वो खुदरा महंगाई में कन्वर्ट होती है। आज अगर व्यापारी को सामान महंगा मिलेगा, जाहिर है कल वो आपको महंगा बेचेगा। तो आज ये थोक महंगाई का आंकड़ा सामान्य तौर पे आप देखते हैं, आपको लगता है मेरी जेब पे क्या असर पड़ रहा है, तो थोक के कारोबार का आंकड़ा है। लेकिन ये आपकी जेब पे असर डालने वाला है, ये आपकी जेब का भविष्य बताने वाला आंकड़ा होता है। इसलिए इसको गंभीरता से देखना चाहिए। और इस वक्त महंगाई बढ़ाने के एक नहीं अनेक कारण हवा में मौजूद हैं। उनमें जो सबसे बड़ा कारण है, ताज़ा कारण, वो है रूस का यूक्रेन पर हमला, जिसकी वजह से दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता पैदा हो गई है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों में जो पिछले 1.5-2 साल से धकाधक नोट छाप के बांटे गए हैं, उनका असर दिखाई पड़ रहा है। वहाँ महंगाई 40 साल के नई ऊंचाई पर है। अमेरिका में महंगाई 10% पर, थोक महंगाई का आंकड़ा वहाँ 10% पे पहुँचा हुआ है। वहाँ महंगाई ज़ीरो या ज़ीरो के आसपास रहती है आमतौर पर। इस वक्त वो 10% पहुंची हुई है। 40 साल का नया आंकड़ा है ये। तो वहाँ बड़ी चिंता है। इस वजह से वहाँ अब पैसा खींचा जा रहा है। जो पैसा पहले बांटा जा रहा था, अब वहाँ का रिजर्व बैंक उसको खींचने में लगा है, यानी वहाँ ब्याज दरें बढ़ने के आसार हैं। ब्याज दरें बढ़ने के साथ महंगाई कम होगी क्या? नहीं, महंगाई बढ़ने का डर है। तो महंगाई को रोकने के लिए वहाँ के बैंक जो करेंगे, अमेरिका के बैंक, जर्मनी के बैंक, इंग्लैंड का बैंक, जो सेंट्रल बैंक्स हमारे रिजर्व बैंक की तरह जो होते हैं, अमेरिका में उसको फेड रिजर्व बोलते हैं, फेडरल रिजर्व, तो वो सब जो करेंगे उसका असर हम पर उल्टा पड़ने के आसार ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उससे यहाँ मनी सप्लाई पर टाइटनेस आएगी, यहाँ से विदेशी लोग अपना पैसा निकालेंगे, तो डॉलर महंगा होगा, रुपया सस्ता होगा, रुपए की कीमत गिरेगी, विदेश से जो सामान हम मंगाते हैं वो हमको महंगा पड़ेगा। ये सारी आशंकाएं हैं। साथ में पेट्रोल डीजल का दाम, क्रूड का दाम जिस तरह से बढ़ रहा था, उसमें ऑलरेडी बहुत दबाव है और काफ़ी लंबे समय से पेट्रोल डीजल के दाम भारत में बढ़े नहीं हैं। कब बढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त वो बढ़े तो महंगाई पे और आग लगाएंगे। शायद सरकार इसी वजह से कोशिश कर रही है कि कंपनियां दाम न बढ़ाएं और जितना संभव हो इसको टालें। सरकार को इसके अलावा और कोशिशें करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक और नई खबर जो आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। वो है चीन में वायरस फैलने की वजह से लगे नए लॉकडाउन। अगर वो वहीं कंट्रोल हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं फ़र्ज़ कीजिए जिस तरह से कोरोना फैला था, इस तरह से ये नया वायरस भी बाहर निकल आया और उसने ये हालात पैदा कर दिए जो उसने इस वक्त चीन में पैदा कर रखे हैं। हालांकि मानना ये चाहिए कि चीन एहतियातन लॉकडाउन लगा रहा है ताकि ये वायरस बाहर ना फैले, लेकिन मान लीजिए फैल गया, मान लीजिए फिर लॉकडाउन की नौबत आती है। दुनिया में बहुत से देश लगाएंगे, बहुत से नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कोई भी लगाता है और अगर कोई और नहीं लगाता है, सिर्फ चीन लगा के रखता है, तो चीन से जो सामान बाहर निकलता है उसके आने जाने में भारी बाधा पैदा होगी। और पहले से ही कोरोना के कारण जो सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन, यानी कच्चे माल का यहाँ से वहाँ पहुँचना रुका हुआ था या स्लो हो गया था, उसका असर अभी तक इकोनॉमी झेल रही हैं, दुनिया की सारी इकोनॉमी झेल रही हैं।
आपको ये बात तो पता ही है, सेमीकंडक्टर यानी माइक्रोचिप जो कंप्यूटर के अंदर लगने वाले, कंप्यूटर का अब तो मोबाइल फ़ोन से लेके तमाम जो गैजेट, जिनको हम गैजेट कहते हैं उनको छोड़ दीजिए, मोटर कार में भी लगता है। उसी की वजह से कारों का बनना बंद हो जाता है अगर वो माइक्रोचिप की कमी हो जाती है, उसी की वजह से टू व्हीलर के बनना बंद हो जाता है। यानी अब तो आजकल आप जो खरीदिए उसके अंदर कहीं ना कहीं एक माइक्रोचिप होता है, एक से ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो एक बड़ा संकट पैदा हो चुका है। उससे मुकाबले की अभी कोशिशें चल ही रही हैं कि ये नया संकट दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए अब इस समय विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत सरकार को बहुत गंभीरता से महंगाई पर विचार करना चाहिए और तुरंत कदम उठाने चाहिए, सिर्फ विचार नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि महंगाई रोकना रिजर्व बैंक का काम है, अब उससे गुजारा नहीं होगा। रिजर्व बैंक अपना काम करेगा, लेकिन सरकार को काम करना पड़ेगा। हो सकता है उनको बहुत सी चीज़ों पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती करनी पड़े, और उस भरपाई को के लिए, उस से जो कमाई में कमी आएगी उसकी भरपाई के लिए उनको दूसरी तरफ कुछ नए टैक्स लगाने पड़ें, क्योंकि जैसे ही वो इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी करेंगे उससे सरकारी खजाने में बोझ बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। लेकिन अब इस वक्त सवाल यह है कि क्या आप सरकारी घाटे की चिंता करेंगे या आप अपने लोगों को राहत देने के लिए, अपने उद्योग को ताकत देने के लिए कोशिश करेंगे। और शायद ये वो वक्त भी आ रहा है जब सरकार को विपक्ष में बैठे हुए विशेषज्ञों को भी इनवाइट करना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए, और दुनिया भर में फैले हुए भारतीयों में से भी जानकारों को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि इस समस्या से, इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।